भारत में शिक्षा और परीक्षाओं की साख पर जब भी आंच आती है तो लाखों परिवारों की उम्मीदें टूटती हैं। नीट परीक्षा में हुई धांधली और पेपर लीक की हालिया घटना ने पूरे मुल्क को झकझोर कर रख दिया। दिन रात एक करके खून पसीना बहाकर तैयारी करने वाले छात्रों के मुस्तकबिल पर जब सवालिया निशान लगा तो हर तरफ से एक ही आवाज उठी, इंसाफ चाहिए और जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस संगीन मामले की गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दी। चौतरफा दबाव और छात्रों के आक्रोश के बाद हुकूमत हरकत में आई। आज हम बात करेंगे कि इस पूरे मामले में सरकार का क्या एक्शन रहा और इस धांधली को रोकने के लिए क्या कड़े कदम उठाए गए हैं। शुरुआती ढूलमूल रवैये के बाद सरकार ने स्थिति की गंभीरता को तस्लीम किया। इस पूरे घपले की तह तक जाने के लिए सरकार ने जांच की कमान देश की सबसे बड़ी एजेंसी यानी सीबीआई के सुपुर्द कर दी। सीबीआई ने इस मामले में बेहद मुस्तैदी से काम शुरू किया। बिहार, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से इस साजिश के तार जुड़े मिले। जांच एजेंसी ने पेपर लीक करने वाले गिरोह के सरगनाओं, बिचौलियाओं और कुछ उलेमाए तालीम को गिरफ्तार किया गया। इस सख्त तफ्तीश का मकसद सिर्फ मोहरों को पकड़ना नहीं बल्कि इस पूरे रैकेट के आकाओं को बेनकाब करना है। कार्रवाई सिर्फ गिरफ्तारियों तक महदूद नहीं रही। सरकार ने परीक्षा कराने वाली संस्था यानी एनटीए के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा फेरबदल किया। एनटीए के महानिदेशक को उनके पद से बेदखल कर दिया गया ताकि जांच निष्पक्ष तरीके से हो सके। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी नापाक हरकतों पर मुकम्मल रोक लगाने के लिए सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून को अमली जामा पहनाया। इस कानून के तहत नकल कराने वाले या पेपर लीक कराने वाले मुजरिमों के लिए 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है। यह कानून इस बात की गवाही है कि अब सरकार किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सिस्टम की कमियों को दूर करने और परीक्षाओं को पूरी तरह महफूज बनाने के लिए सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन भी किया है। इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की सदारत में बनी यह रिकॉर्ड कमेटी परीक्षा प्रक्रिया, डेटा सिक्योरिटी और एनटी के कामकाज को सुधारने के लिए अपने मशवरे दे रही है। तकनीकी तौर पर सिस्टम को इतना मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है कि परिंदा भी पर ना मार सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर लगातार नजर बनाई रखी है। हालांकि पूरी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि लीक व्यापक स्तर पर साबित नहीं हुआ। लेकिन कोर्ट ने सरकार को सिस्टम की खामियों को फौरन दुरुस्त कराने की निर्देश दिए हैं। बेशक सरकार के ये कदम सराहनीय हैं, लेकिन असल कामयाबी तब होगी जब देश के करोड़ों होनहार छात्रों का भरोसा इस सिस्टम पर बहाल होगा। सिर्फ कड़े कानून बनाना काफी नहीं है, बल्कि उनका सख्ती से निफाज होना भी लाजमी है। उम्मीद है कि इस कड़े एक्शन के बाद भविष्य में किसी भी छात्र की मेहनत और उसके माँ बाप के सपनों का सौदा नहीं हो पाएगा। इस पूरे मामले पर और सरकार के इन कदमों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया।